Very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is basically of magnetism and matter, जिसमें कि अभी तक हमने बार मैट के बारे में पढ़ा था और आने वाले थोड़े से समय में हम आपका अर्थ मैग्नेटिज्म आज शुरू कर देंगे. तो बिफोर दैट लेट्स रिवाइज सम कंसेप्ट ऑफ बार मैग्नेट जो हमने पिछली क्लास में किए थे. तो बार मैग्नेट पे हमने जाना था कि बार मैग्नेट तो अगर हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो आपका एक अपने आप से पोल्स डेवलप हो जाते हैं, दैट इज मोनोपोल्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते. ऑल्सो इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ हमने मैग्नेटिक डायपोल का एक रिलेशन डेवलप किया था, एनालॉजी डेवलप की थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जानते हैं कि बार मैग्नेट जो होता है उसमें जो हम बार मैग्नेट डायपोल तो कैसे सेट करता है कि बार मैग्नेट पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है उसका प्लस एम से लिखते हैं, छोटू एम, और साउथ पोल की स्ट्रेंथ को लिखते हैं बेटा माइनस एम. और माइनस एम से प्लस एम की तरफ एक वेक्टर जा रहा होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर. तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया आप बार मैग्नेट का कैपिटल एम से शो करते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो स्मॉल एम इंटू डी के बराबर होता है. और डी क्या होता है बेटा आपका, ये मैग्नेटिक लेंथ के बराबर, ठीक है ना. और बार मैग्नेट एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना. बार मैग्नेट कैसे एक्ट करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, वी नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना. और मैंने आपको बता दिया था डी बाई डी डैश, ये मैग्नेटिक लेंथ बाय डी डैश इज बेसिकली इक्वल टू 0.84 होता है. एक रट्टे की मानने वाली चीज है, आपको सीधे सीधे इसको याद करना है. फिर एनालॉजी क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड B. जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में M बन जाएगा. वहां का Q, यहाँ का M छोटू m, वहां का K, यहाँ का म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऐसे करके हमें चीजें याद रखनी थी. फिर हमने पढ़ा था कि भैया कूलम्ब्स लॉ में जैसे लिखते थे K इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो ऐसे ही दो अगर मेरे पास मोनोपोल्स है अलग अलग, मतलब कि नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, या फिर दो नॉर्थ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अलग अलग है मान लीजिए. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो कैसे होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m1 m2 बाय R स्क्वायर होगी मेरी. K की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आ जाएगा. और बेसिकली मुझको अगर निकालना है यहाँ पर फोर्स निकालना है तो फोर्स निकाल सकता हूँ वेक्टोरियली कुछ भी करके अब आगे, ठीक है ना. और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं आप, m इंटू कैपिटल B की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. अब हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी k³ बाय R स्क्वायर. सिमिलरली तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सिंगल पोल की वजह से, वो कितनी होगी बेटा B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m बाय R स्क्वायर के बराबर में होगी, ठीक है ना. ये वैल्यूज हमने पढ़ ली है. हाँ जी, कोई म्यूट जब करते हो ना तो हैंड रेस क्या करो पहले, ठीक है. ओके, फर्स्ट रेज द हैंड एंड देन आस्क फॉर द परमिशन, देन म्यूट योरसेल्फ. ओके बच्चों, चलो. तो हमने ये जाना था, तो नॉर्थ पोल में प्लस एम माइनस ये सब पढ़ लिया था. फिर हमने जाना था कि जब मैग्नेटिक फील्ड होता है बार मैग्नेट की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट, तो फॉर्मूला आता है 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m बाय r क्यूब के बराबर. जैसे 2 kp वेक्टर बाय r क्यूब होता था, तो k की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया, m की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड कांसेप्ट, ठीक है. एनालॉजी की तरफ हमने आंसर निकाले थे. सिमिलरली आपने इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला था b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m वेक्टर बाय r वेक्टर का क्यूब, जो कि आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैल्यू आया था ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. इस पॉइंट पर जनरल पॉइंट पे जो रिजल्ट्स आए थे वो कितने थे हमारे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m बाय मॉड r क्यूब इंटू रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा. और ये वैल्यू जो होती है tan फाई, ये जो आपका बी नेट और रेडियल लाइन के बीच में जो एंगल है फाई, इसका tan फाई बराबर होता है हाफ tan थीटा. थीटा किसके बीच में एंगल है बेटा, आपका r वेक्टर, रेडियल वेक्टर और m वेक्टर के बीच का एंगल है. तो ये सब हमने फॉर्मूलास पढ़ा था इन द प्रीवियस क्लास. इस पर फिर हमने क्वेश्चन किया था. And then we moved on to our next concept कि work done in rotating a magnetic dipole placed in uniform field कितना होता है, फाइनल रिजल्ट याद करना था. mb cos θ1 माइनस mb cos θ2, मतलब कि mb cos θ इनिशियल एंगल से अगर फाइनल एंगल मूव कर रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा आपका बेटा, mb cos θ1 माइनस mb cos θ2 के बराबर होगा. फिर हमने जाना कि मान लो थीटा इनिशियल 0 है और 0 से आप थीटा पे जा रहे हैं किसी एंगल पे, तो आपका आंसर जो निकल के आया था वो आया था 2mb sin स्क्वायर θ बाई 2. देखो फॉर्मूला रहेंगे, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, मैं पहली बता रहा हूँ. फॉर्मूला याद रखोगे तो जिनकी आसान रहेगी, नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. खासकर तुम्हें बस ड्राइव करना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा. टाइम वेस्ट होगा तो एग्जाम में तुम हो सकता है दूसरों से लैग कर जाओ और तुमसे दूसरे बच्चे आगे निकल जाए. ये तो वर्क डन फॉर्मूला कितना हो गया, 2mb sin स्क्वायर θ बाई 2 के बराबर, ठीक है. नेक्स्ट हमने यहाँ जाना, ये फॉर्मुलेज हो गए हमारे यहाँ पर, है ना, ये सारे हमारे फॉर्मुलेज हो गए थे. उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर रहे थे, तो हमने रेफरेंस पॉइंट डिफाइन क्या किया, थीटा 90 पर, जिस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा 0 के बराबर, ठीक है. जिस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 के बराबर आपकी होती है.
एंड साथ में जो पोटेंशियल एनर्जी आया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट वाज बेसिकली इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर, दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है ना। अब मैंने ये तुम्हें लास्ट में पॉइंट्स बताए थे कि अगर थीटा 0 होगा तो यू कितना माइनस एम बी वैल्यू पुट करो तो मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जब भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तब आपका सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। थीटा 90 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। और अगर थीटा 180 होगा तो यू का वैल्यू प्लस एम बी है, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मतलब क्या है बेटा, ये अनस्टेबल है। क्या है बेटा, ये अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है ना। तो हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। इसके में कोई डाउट है तो अपने फटाफट से नोट करके मुझसे पूछ सकते हो। अभी तक इस पिछले लेक्चर में कोई डाउट था जो हमने अभी रिवीजन किया, उसमें डाउट पूछ सकते हो आप लोग जल्दी से, अदरवाइज वी आर मूविंग फॉरवर्ड ना। मैंने इसमें आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे सॉल्व करने के लिए, आप लोगों ने किए हैं बच्चा। हमने आपको सवाल दिए थे सॉल्व करने के लिए, क्या आप लोगों ने सवाल सॉल्व किया है? नहीं किया तो करिए सब ना, नहीं किया तो करिए सब। देखो सवाल क्या गया है। अ बार मैग्नेट having a magnetic moment of 1 into 10 की power minus 4 joule per Tesla is free to rotate in horizontal plane. A horizontal magnetic field B equal to 4 into 10 की power minus 5 Tesla exists in the space. Find the work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to the field to the direction 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। सब लोग बच्चे ट्राई करो। मैंने आपको आपकी जो थ्योरी शीट जो हम अपलोड करते हैं क्लास की, उसमें भी आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, एंड आई होप आप लोगों ने किए हो। अगर नहीं किए तो बता सकते हो, मतलब टाइम लो, करो सॉल्व, कोई बात नहीं। यस मुबाशिर, करेक्ट आंसर, मतलब बच्चों ने होमवर्क किया है। नहीं किया कोई बात नहीं, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट राइट नाउ। नहीं किए कोई बात नहीं, अब टेक योर टाइम एंड सॉल्व। करना चाहिए था आपको, मैं आपसे नाराज हूं। यस निधि, करेक्ट आंसर। तो क्लास में 2 बच्चों ने सही आंसर निकाल के दिया है हमको, मुबाशिर एंड निधि। बाकी सबके पास टाइम है, आप सॉल्व करें ना। बाकी एवरीवन एल्स प्लीज सॉल्व। नहीं आकाश, करो आप बेटा दोबारे। भव्या, तुमने वैल्यूज में गड़बड़ करी है बेटा, दोबारा से सॉल्व कर एक बार। न्यूमेरिक पावर में दिक्कत है तेरा बस। रिमी सॉल्व इट वंस अगेन। सोचो क्या क्या दिया है आपको। You all have the time to solve it. No Raghav. बार मैट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, बी इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू अ डायरेक्शन 60 डिग्री, टू अ डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। Yes Akash, yes, yes Akash, it is correct now. रिया, 10 की पावर दिक्कत दे रहा है आपको। एक बार चेक करते हैं ना फिर भी। एक करेक्शन कर लो। हाँ ठीक है, सॉरी, आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। यस यस, करेक्ट आंसर है बेटा आप लोगों का ना, आप लोगों का आंसर करेक्ट है एकदम। यस, मैंने यहाँ प्लस को दे रहा था। ठीक है, आप लोगों का सही, सबका आंसर सही है। तुषार, ठीक है। चौहान शर्मा, सही है। 10⁻⁴ जूल दे दिया है, 10⁻⁵ दे दिया है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करते हैं ना इसको। आप लोगों होमवर्क में किया होगा, नहीं देखा तो गलत बात है, देखना चाहिए था। हाँ अभी बता रहा हूँ किसका सही किसका गलत है, ध्यान से देखो, सी वेरी केयरफुली ना। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करना होता है सवाल। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, जरा ये बताओ। एम बी कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा फाइनल। क्या ये हमारे पास फॉर्मूला होगा बेटा? बोलो बच्चे। एम बी कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा फाइनल।
बेटा m कॉमन आ रहा है, b भी कॉमन आ रहा है, m भी कॉमन आ गया, तो cos और थीटा इनिशियल। अब थीटा इनिशियल क्या है वो देखो जरा, क्या दे रखा है थीटा इनिशियल वाला, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ देखो यहाँ देखा, वर्क डन रोटेटिंग मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड मतलब पहले थीटा इनिशियल कितना होगा 0 के बराबर, और थीटा फाइनल कितना होगा बेटा तुम्हारा 60 के बराबर। यही तो है ना, इनिशियली पैरेलल है, एम पैरेलल बी है ना बेटा, इनिशियली दे रखा है आपको। देखो जो विजुअलाइज करना चाहता है क्या दे रखा है, वर्क डन रोटेटिंग मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड मतलब क्या है, मैग्नेट पैरेलल है तो मतलब मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट और बी वेक्टर पैरेलल है आपस में, ठीक है ना। और फाइनली कितना एंगल हो गया 60 डिग्री हो चुका है, तो बेटा वैल्यू कितना हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा कितना होता है कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो हाफ, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, एम की वैल्यू पुट कर दो 1 इंटू 10⁻⁴ जूल पर टी टेस्ला इंटू 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला इंटू हाफ। ये माइनस में बेटा, ये माइनस में गिवन है आपको और ये भी माइनस में गिवन है, तो वैल्यू कितना आएगा बेटा आपके पास 4 इंटू 10 की पावर, अच्छा 2 आ जाएगा, यस काटापीटी मचा दो पूरी, 2 इंटू 10⁻⁹ जूल्स, वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा। नहीं बेटा देखो ये ना प्लस नहीं दे रखा है, यहाँ ना माइनस दे रखा है, यस इट इज माइनस, देखो 10⁻- दे रखा है यहाँ पर ना, इट इज 10⁻⁴ नॉट प्लस। ओके बच्चे, तो जिसका पॉइंट 2 है वो ध्यान से देखो, 10⁻⁹ वालों तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चे इसको फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते थे, तुम लोगों में से कुछ बच्चों ने फॉर्मूला डायरेक्ट भी तो लगाया हुआ है ना, 2mb साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उससे भी सेम आंसर आएगा, थीटा आप कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो उससे भी निकालो तो सेम ही आंसर आएगा बच्चों, है ना। तो इससे निकाल तब भी सेम आएगा, बस इसके कंडीशन क्या होती है, थीटा इनिशियल 0 होना चाहिए, ये हमारी क्या थी बेटा कंडीशन थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, A bar magnet of mass 100 gram, length 7 centimeter, width 1 centimeter, and height 0.5 centimeter, takes pi by 2 seconds to complete an oscillation in oscillating magnetometer placed in horizontal magnetic field of 25 micro Tesla. Find the magnetic moment of magnet. Find the magnetic moment of magnet. क्या दिया है, एक बार मैट दिया है जिसका मास दे दिया 100 ग्राम, लेंथ दे दी 7 सेंटीमीटर, विड्थ दे दी 1 सेंटीमीटर, हाइट दे दी 0.5 सेंटीमीटर, और वो पाई बाय 2 सेकंड लेता है ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब टाइम पीरियड दे दिया, कह दे टाइम पीरियड दे दिया, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दी गई है आपको 25 माइक्रो टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दी गई तुम्हारे लिए अभी तो फिलहाल 25 माइक्रो टेस्ला। आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट का कितना होगा, यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमारी कितनी होगी ये बताना है हमको, ठीक है। करो बच्चों, ओके कुछ बच्चों ने सॉल्व किया आई गेस, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू गिव द आंसर, करेक्ट आंसर प्रत्युष, बेटा खुद सॉल्व करता है ना, ये तो नहीं फोटो खींचा सॉल्यूशन देखा ऑनलाइन सब लोग, स्माइली भेज रहा है मेरे को कोई नहीं सचोरी पकड़ ली सर ने, ऐसा क्या करे, सब करे ना।
जरा लिखो क्या क्या गिवन है आपको ना, कॉपी में भाई लिखो गिवन क्या क्या है। गिवन से देखो कि फॉर्मूला कौन सा लग सकता है। क्या हमने टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला देखा है कहीं पर? सोचो। बार मैग्नेट में टाइम पीरियड की वजह से ऑसिलेशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आता है? टाइम पीरियड का वैल्यू पता चल गया है, तो वहां से हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है एम, है ना। तो उसको निकालने के मुझे क्या चाहिए, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, एक बार देखो वैल्यूज। यस आकाश, करेक्ट आंसर। यस करेक्ट प्रिया, करेक्ट आंसर। संचित करेक्ट आंसर है बेटा। और सब सॉल्व करो बेटा, सब लोग सॉल्व करें एंड मुझको चैट में जरूर से अपना आंसर बताएं। ठीक है, आदित्य ने आंसर निकाल बेटा, भूमि, भव्या, भारती, ध्रुव, देव, दीपांशु, हर्षित, हर्षिता, सोनी नहीं है, हर्षित सोनी, आदि भी नहीं है, ठीक हो बात। मोहम्मद करीम जी, मनीषा, मानसी, मृदुल, सब लोग आंसर सॉल्व करो भाई। निकिता, डू यू नीड मोर टाइम? यू कैन आस्क फॉर मोर टाइम ऑल्सो ना, कोई इशू नहीं है। यू नीड मोर टाइम, ठीक है, 1 मिनट मोर, कोई बात नहीं, करो सब सॉल्व करो। यस यस 1 मिनट मोर, नो इश्यूज। योगेश, विदित, सॉल्व करो भाई। तो आई हैव एन आंसर फ्रॉम ग्रीन ऑल्सो। नहीं आती अभी तक कुछ नया टॉपिक नहीं करवाया, कहाँ गायब हो भाई? क्लास में बड़ी लेट आ रहे हो तुम लोग, क्यों? क्लास में टाइम से आया करो यार। कोई बात नहीं, अगली बार से मत बोलना। चलो यार मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना होता है ना। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू बेटा। कोई बात, टाइम हो गया। देखो अपने को 12 मिनट दिया है, 12 मिनट का टाइम पीरियड गिवन है अपने को मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए बेटा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है 12 मिनट कितना होता है? याद कर, 2 पाई रूट में आई बाय एम पी पढ़ा था हमने। यस सुनो, क्या हमने फॉर्म पढ़ा था? टी इक्वल्स 2 पाई रूट में आई बाय एम बी, है ना। अब यहाँ पर क्या हमें टाइम पीरियड पता है, बी पता है। देखो व्हाट वी हैव बी का वैल्यू, वी हैव टाइम पीरियड वैल्यू, बट हमें क्या नहीं पता? हमें आई नहीं पता। तो बेसिकली अपने को क्या दिया गया? एक रॉड दे दी। 12 मिनट कायदे से रॉड ही तो होती है ना। 12 मिनट तो रेक्टेंगुलर स्लैब ही तो होगा कायदे से। व्हाट इज 12 मिनट? 12 मिनट इज अ टाइप ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लैब ओनली। तो इस रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए हमको क्या निकालना है बच्चों? इस एक्सिस के अबाउट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ योर मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक क्यूबॉइड है बेसिकली, है ना, एक तरफ क्यूबॉइड है। ठीक है, तो क्यूबॉइड में क्या होता है? एल होता है, बी होता है, हाइट होती है, एल बी एच होता है। तो बेटा मुझे यहाँ पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो तुमने ये सब 11वीं क्लास में निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो कैसे निकालता है इस एक्सिस के अबाउट? कि एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ठीक है ना भाई, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। अच्छा यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाओ ना, इसके लिए मैं इसको मास लिख देता हूँ, एम नॉट लिख देता हूँ, ये मास होता है, मास। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? आई का वैल्यू आ जाएगा। भाई ये तुमने निकाल रखा है इसके अबाउट। रोटेशन चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया था, और मैंने तुम्हें रिवाइज बोला भी था रिवाइज करना है, तो आपने रिवाइज भी करना होगा, है ना। तो यहां से अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू आई बाय एम बी आएगा। तो यहां से एम का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों? 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या बन जाएगा आपके पास? एक बी तो बचेगा ही, और आई की जगह क्या ले सकते हैं बेटा? मास, है ना, बाय 12
इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपने को सारी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में कितना बेटा टी पाई बाय 2, तो पाई स्क्वायर बाय 4। बी का वैल्यू कितना है 25 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो 10⁻⁻⁶। मास कितना बेटा 100 ग्राम -3 बाई 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। एल कितना है 7 इंटू 10 की पावर कितना है बेटा ये वैल्यू -2 होगा ना, इसका स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, उसका स्क्वायर। अब इसका सॉल्व कर लो, अपने पास कितना आंसर आ रहा है मुझे बता दो। 27 समथिंग आना चाहिए। देखो सॉल्व करना तुम्हारा काम है, सॉल्व करना इज योर पार्ट बेटा, ठीक है। इसे करें। देखो फिजिक्स यहां खत्म हो गई, मैथ लगानी है। हाँ स्ट्राइक नहीं किया फॉर्मूला, कोई बात नहीं। देख टाइम पीरियड दे रखा है, लेंथ वेंथ दे रखी है, तो आई निकालना होगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आपको जो एमओआई लेना होता है वो क्यूबॉइड का है, क्यूबॉइड होता है ना, 12 मिनट से तो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का लेना है। क्यूबॉइड कितना होगा एम नॉट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12 के बराबर, ठीक है। पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है बेटा। हाँ बेटा संचित बिल्कुल बेटा, टी डिवाइड में 2 पाई उसका होल स्क्वायर करेगा ना, यहां से फॉर्मूले से फॉर्मूला है ना बेटा, यहां से देख जो पूछ रहा है टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर क्या है बेटा, वो यहां से आया है ना, टी बाय 2 पाई का होल स्क्वायर बराबर आई बाय एम बी। ओके चलो तो आगे चलें फिर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो तो फिर आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट ना एक छोटी सी हेड डालो, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है ना, सॉल्व कर लेना तुम ना आगे। तो नेक्स्ट हेड डालो छोटी सी, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट ऑफ सेम साइज ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट्स ऑफ सेम साइज। मैग्नेट ऑफ सेम साइज, ठीक है बेटा। तुषार वो स्लाइड में दिखाता हूं बेटा, खाली तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है, बाद में करवाता हूं तेरे को। तो बेटा देखो तुम्हें ना 2 बार मैट दे रखे हैं एकदम सेम साइज के, सेम साइज मतलब उनका शेप स्ट्रक्चर सब सेम दे रखा है बेटा, ठीक है। अब देखो ना 2 बार मैट दे दे तुमको, इसके लिए भी साउथ पोल पता है नॉर्थ पोल पता है, तो एक बार इसकी जो बार मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो कितना m1 है, और बेटा इसके लिए कितना मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर m2 दे रखा है हमको, ठीक है। हमको m1 दे दिया, m2 दे दिया, साइज वाइज सब सेम है, ये नॉर्थ पोल दे दिया, साउथ पोल दे दिया, साइज सब सेम है। अब हमको क्या करना है बेटा, इनको कंपेयर करना है इनके बारे में। जरा मुझे बताओ एक चीज सोच के, इसका साइड सेम है तो आई की वैल्यू बताओ, दोनों की सेम होगी अलग होगी? क्या साइड सेम होना मतलब क्या I1 I2 दोनों बराबर होंगे अलग होंगे? यहाँ पर इनकी एक ही एक्सिस के अबाउट टांगेंगे इसको हम, जल्दी बताओ भाई, इसी एक्सिस के अबाउट, मिड सेंटर के अबाउट। हाँ बेटा देख तो रहा है, सेम साइज है मतलब सब कुछ सेम, मास वास सब, ठीक है, तो सेम होगा मतलब कि I1 का वैल्यू बेटा I2 के बराबर है। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो ना अपने आप को? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, जब मन करे कर लेना, बट एक बार हैंड रेस करके फिर, ठीक है ना। तो I1 इक्वल टू I2 है, M1 M2 आपका इक्वल नहीं है, बस वो अलग अलग है, ठीक है ना। अब इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, बोथ आर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर केप्ट इन अ सेम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, बोथ आर केप्ट इन अ सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मुझे बताओ इनका टाइम पीरियड अगर मैं निकालूं तो क्या T1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ? कितना निकालूंगा 2 पाई और रूट में क्या I1 बाय तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा बेटा M1 इंटू बी, और सिमिलरली T2 का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा मतलब इनका ऑसिलेशन टाइम पीरियड, तो 2 पाई और रूट में बेटा I2 बाय M2 इंटू बी लिखूंगा। और अगर बच्चों मैं इसको डिवाइड कर दूं T1 बाय T2 कर दूं, जरा तुम सोचो क्या मिलेगा,
क्या 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और रूट में बेटा क्या वैल्यू आएगी जरा देखो, क्या I1/I2 है ना, वैल्यू कितनी आएगी I1/I2 आएगी, और साथ में नीचे से क्या M1/M2 ऊपर आ जाएगा, तो M2/M1 आ जाएगा, क्योंकि है ना, देखो आप तो डिवाइड तो कर ही सकते हो। अब यहाँ पर आपको गिवन है I2 इक्वल्स टू I1, तो ये बेटा वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बच्चे T1/T2 का वैल्यू क्या, और रूट में M2/M1 मिल जाएगा मेरे को, M2/M1। तो बेसिकली आपके पास जब भी आपको कंपेयर करना हो मैग्नेटिक मूवमेंट्स और मैग्नेट ऑफ सेम साइज, तो जरा सोचो, अब मुझे कंपेयर करने के लिए बोला गया, मैग्नेटिक मूवमेंट कंपेयर करने को बोला गया, तो बेटा अगर मुझको टाइम पीरियड पता चल जाए या मुझको टाइम पीरियड गिवन होगा, तो क्या मैं मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो निकाल पाऊंगा, M2/M1 का वैल्यू बताओ कैसे निकालूंगा मैं, क्या T1/T2 का होल स्क्वायर करके। तो बेटा हमको यहाँ पर अगर टाइम पीरियड का रेशियो दे दे, तो क्या हम M2/M1 भी निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा, बोलो बच्चों। तो दिस इज द फॉर्मूला हो गया जिसका सेम साइज है, जिसका क्या है बेटा सेम साइज है आपका, ठीक है ना। अगर सेम साइज नहीं भी होगा तो सर हम तो आई निकाल लेंगे, आई पता चल जाए तो आई के हेल्प से भी कर लेंगे सॉल्व। तो अपने को तो बेसिकली ये फंडा कब दिया है, सेम साइज के लिए दिया है, याद रखना। तो तुम्हें ना ऐसे छोटे छोटे केसेस पढ़ा देते हैं, तो वो जनरल केस कोई फर्क नहीं डालता, वी नो द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ना, फ्रॉम देयर वी कैन कंपेयर ईच एंड एवरीथिंग, वी नो द फॉर्मूलास ऑफ टाइम पीरियड, फ्रॉम देयर वी कैन कंपेयर ईच एंड एवरीथिंग बेटा, ठीक है बच्चे। तो इसमें कोई हमने साइंस बहुत तगड़ी साइंस नहीं पढ़ ली, कोई अलग चीज गेम नहीं खेला हमने, है ना। मैं नहीं मानता बहुत टफ है, बहुत सिंपल चीज है, तुच्छ चीज है, कोई खतरनाक नहीं है, ठीक है बच्चों। इसको लिख लो बस ना, एक टॉपिक के तरह, यहाँ पर सवाल आ चुके हैं यार, क्योंकि देखो तुम्हें खाली जेई में, जेई एडवांस के अलावा बहुत सारे एग्जाम देने होंगे, पीआईटी का एग्जाम, बिट्स प्लानी, एसआरएम, योर स्टेट के एग्जाम्स, है ना। तो तुमको वहां पर ये सब सवाल अगर पूछेगा तो तुम अटकने नहीं चाहिए, तो ये नहीं पढ़ा है, सब कुछ पढ़ाना है, पढ़ना है अपने को, ठीक है। गेम और कोई भी चीज सर स्कूल में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना, ये गेम नहीं है। परीक्षा म्यूट कर लो, डाउट है तो डाउट पूछा करो, ठीक है। किसी को डाउट है इस पेज पर, एनी डाउट बेटा, हाँ बेटा सब एग्जाम दिए मैंने बेटा। यहाँ पर देख T1 भी देख, ये निकाल लिया, अच्छा यहाँ से कंपेयर कर सकता है ना, यहाँ पर ये अगर डिफरेंट साइज होता तो क्या लिख लेता बेटा, अगर डिफरेंट साइज होता तो क्या लिखता मुझे बता, कि यहाँ से कंपेयर करते नहीं करते अपन। अब डिफरेंट साइज जो कंपेयर करने का तरीके में देख लो जरा क्या करना है अपने को, एक तरीका और है, अब कंपैरिजन करना तो डिफरेंट साइज का, उसके लिए चीजें देख लो कैसे करनी है। सेम साइज का देखा, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट ऑफ डिफरेंट साइज, लिख लो छोटी सी हेडिंग फटाफट से, आप लोग भी, आपके साथ साथ लिख रहा हूं। हाँ वहां पर बिल्कुल बिल्कुल, यस रुझान, शेप साइज का मतलब यही होता है कि आपका I1 I2 बराबर हो गया। तो देख यहाँ पर क्या दे रखा है ना, हमको 2 बार मैग्नेट दे रखा है, एक का I1 अलग है, एक का I2 अलग है। तो तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको ऐसे ही करना है कि ये कंपेयर आपको। तो बेसिकली हमें 2 मैग्नेट दे दिए, ठीक है। वी आर गिवन विद 2 मैग्नेट्स, एक का नॉर्थ पोल दे दिया, एक का साउथ पोल दे दिया, दूसरे का नॉर्थ पोल दे दिया, दूसरे का साउथ पोल दे दिया। इसके लिए I1 दे दिया, इसके लिए M1 दे दिया, इसके लिए I2 दे दिया, इसके लिए M2 दे दिया, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो यहां पर क्या करना है, ये हमको वैल्यूज गिवन है बेटा, दीज आर द वैल्यूज गिवन टू अस, ओके यस, ये साइज होगा, करेक्शन करना है छोटा सा, ये साइड ही नहीं है साइज है, साइज, यस साइज बेटा, यस बिल्कुल। इसको ना थोड़ा सा डिफरेंटली भी करते हैं, थोड़ा डिफरेंटली तरीका होता करने का, कि बेसिकली क्या लिया जाता है, इन 2 बार मैग्नेट को ना लिया गया,
साइंटिस्ट ने नए नए तरीके निकाले इनकी वैल्यू निकालने के लिए, और दो बार मैथ्स को एक साथ अटैच करके रख दिया। क्या तुमने देखा? और ये दे दिया बेटा आपका एक्सेस, इट इज योर एक्सेस। अगर दो मैग्नेट आपको ऐसे रखा गया है, ठीक है ना, दो मैग्नेट आपके पास ऐसे रखे गए हैं, तो यहां पर देखो ऐसे रख दिया। तो मुझे बताओ यहां पर इस पूरे सिस्टम के लिए अब उन्होंने टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करी, तो T1 की जो वैल्यू आई वो कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 पाई रूट में मैग्नेटिक बी दे दिया। अब जरा यहां पर मुझे सोचो, क्या इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा या नहीं? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड होगा। इसका I1 है, इसका I2 है, एक एक्सिस के अबाउट करके तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? I1 प्लस I2 तो मैंने यहां लिख दिया। पर बच्चे अगर मुझको यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर लिखना है m की जगह, तो वेक्टर मतलब क्या? दोनों के लिए m वेक्टर की सेम डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो बेटा क्या वो m वेक्टर भी ऐड हो जाएंगे? बोलो बच्चों, क्या वो हमारे m वेक्टर भी ऐड हो गए? बोलो ना भाई, दिख गया आपको? और b साथ में आ गया। क्या एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिख गया तुमको अगर बार मिनट ऐसे रखे हो तो बेटा ये ना फॉर्मूलेज होते हैं, और ये एग्जाम्स में पूछे हुए सवाल है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, कि भैया अगर बार मिनट आपने ऐसे रखे हुए हैं, नॉर्थ एक साइड, साउथ एक साइड, तो कैसे सवाल करा जाएगा, तो उसको हमने देख लिया बेटा। अब एक कैटेगरी ऐसे भी आती है बेटा, अटैच करके रखे गए ना साथ में, एक मैग्नेट बना दिया ना इनको। तुमने वो गेम भी खेला मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट, ये देखो ऐसे करा तुमने, ये तुम्हारे मैग्नेट देखो, मेरी फोटो देखो यहाँ पर ना, ये देखो मैग्नेट किया तुमने ऐसे, एक मैग्नेट ये छोटा सा है ना, इसके ऊपर एक चिपका देते थे बचपन में। ऐसे गेम खेला नहीं खेला तुम लोगों ने? ये छोटे देख रहे हो, उसका मीम भी डाला था मैंने। तो ऐसे तुम लोगों ने क्या कर सकते हो, कुछ मान लो दे रखा है आपको, अटैच कर दिए दो साथ में लाकर, क्या कर दिया? अटैच कर दिए, और इनका एक एक्सिस के अबाउट रख दिया, और इसको अब क्या कर दिया? मैग्नेटिक पुट है, ये भी मैग्नेटिक पुट है। तो मुझे बताओ टाइम पीरियड यहाँ पर कैसे लिखूंगा इस केस का? T2 टाइम पीरियड कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताओ। T2 टाइम पीरियड कैसे लिखा जाएगा तुम्हें बताना है, 2 पाई रूट में। अब जरा सोचो I1 I2 की वैल्यू बताओ, I1 I2 ऐड होंगे या नहीं? I1 और I2 का क्या होगा? समेशन M1 M2 के बीच में साइन क्या आएगा? तुम्हें तो बस ये बताना है। तो I1 I2 का तो ऐड हो जाएगा, और M1 माइनस M2 हो जाएंगे, और जो भी बड़ा होगा, जिसका M बड़ा होगा है ना, तो यहां पर तो बेसिकली M2 माइनस M1 आ रहा है। इनफैक्ट इसका मैग्नीट्यूड ले लो तुम ना, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड ले लो बेटा। ठीक है, क्योंकि बेटा आई तो हमेशा ऐड ही होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है ना, वो तो ऐड ही होगा। तो बच्चे क्या यहाँ पर मैंने T1 भी निकालना सीखा, T2 भी निकालना सीखा, सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला देखो। अब बच्चों दोनों का डिवाइड कर दो, T1 बाई T2 दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या बच्चे यहां से 2 पाई उठ गए, और ये I1 प्लस I2 भी उठ जाएगा। क्या I1 प्लस I2 भी उठ जाएगा, और फॉर्मूला क्या दिख जाएगा? फॉर्मूला क्या दिख जाएगा? क्या रूट में M2 माइनस M1 डिवाइड में M2 प्लस M1। अच्छा, M2 क्या है? वही बड़े वाला M से, ठीक है ना। तो ये हुआ बेटा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, डायरेक्शन चेंज हो गई ना बच्चे। करीब यहां देखो, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एक इधर आएगा, एक इसका इधर आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना बच्चे। देख तो माइनस नहीं होगा, देखो जिसको ये चीज समझ माइनस साइन क्यों आया, वो इसलिए आएगी डायरेक्शन दोनों की चेंज होगी मैग्नेटिक मोमेंट की, दैट्स व्हाई। ओके ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की। अब मुझे बता, यहां पर तेरे पास बच्चे, यहां पर तेरे पास आई का रेशियो आया क्या? अगर तुम्हें आई का वैल्यू नहीं पता, क्या तुम अभी भी तब भी क्या टाइम पीरियड का रेशियो की हेल्प से M2 M1 निकाल सकते हो? ठीक है ना, तो वहां पर फॉर्मूला आ गया T1 बाई T2 का रूट में M2 माइनस M1 डिवाइड में M2 प्लस M1।
अदरवाइज वो अगर I1 I2 पता है तो इतनी मेहनत हम करेंगे नहीं, पुराने वाला कर लेते हैं। बेटा बी तो सेम ही है ना, दोनों को सेम मैग्नीट्यूड में रखिएगा ना बेटा, मैग्नीट्यूड इज सेम, दोनों केस के लिए मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, अलग अलग मैं क्यों करवाऊंगा, मैं अलग अलग करवाऊंगा नहीं ना, सेम मैग्नीट्यूड में हमने क्या करवाया, इनको ऑसिलेट करवाया। यस आदि पूछो अपना डाउट, क्या तुमने हैंड रेज किया है? सर हाँ सर पहले जो हमने 2 मैग्नेट लिए थे उनका जो मैग्नेट मूवमेंट था वो सर एक डायरेक्शन में था यस, इनिशियली। नहीं सर, इससे ऊपर वो तो सबसे। ऐसे रखे हुए हैं, वो तो रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो सर दूसरे में हमने इनका उल्टा कैसे कर दिया मैग्नेटिक मूवमेंट, ये तरीका सेकंड है, ये केस में। केस वन है, इसको हमने ऐसे ऐड किया कि जिससे कि तुम्हारा दोनों का नॉर्थ होते एक साइड आ गया। यस सर। केस टू में हमने एक का नॉर्थ एक का साउथ करके ऐड किया, ठीक है। तो सर उससे कंपेयर नहीं करेंगे जो सबसे पहले आपने फिगर बनाया था? ये तो बेटा फिगर खाली मैंने आपको बताया कि दो मैग्नेट है जिनका साइज अलग, एक छोटा एक बड़ा है, एक का I1 है, एक का M1 है, एक का I2 एक का M2, बस मैंने खाली बताया है। ठीक है सर। ठीक है, अलग अलग है बेटा, ठीक है, इनको तो लाके थोड़ा रखा है हमें चिपकाने के लिए। अदरवाइज तुम ठीक है फॉर्मूला सर। ये लगा लोगा I1 I2 है तो, पर कभी कभी अगर I1 I2 नहीं दे रखे होते हैं तो फिर तो आपको क्या करना, सॉल्व तो करना ही है, तो तरीका ये निकालने का, अगर I1 I2 आपको पता नहीं है तब बेटा, ठीक है बच्चे। ओके सर। बेटा क्लियर है आप लोगों को? कोई भी डाउट हो अभी पूछो यहां पर, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी राइट नाउ, कोई भी डिफिकल्टी है प्लीज आस्क। ओके हाँ मैं चैट पढ़ रहा हूं आप लोगों की ना, नो डाउट सर, सिंपल टॉपिक है, ठीक है बेटा। देख हाँ लास्ट स्लाइड, यस लास्ट स्लाइड देख ले बेटा, स्लाइड्स देख ले, स्लाइड देख लो जिसको भी देखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो स्लाइड्स का ना। तुषार तुमने शायद नहीं लिखा है, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ले स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो कोई अगर स्लाइड छूट जाती है आपकी लिखनी तो आप बेटा क्लास के बाद भी मुझसे टाइम लेके लिख सकते हो, ठीक है सर। ये MOI ऐड होंगे एप्लीकेशन, ये कहता नहीं है कि सर दोनों चिपकाएंगे और स्क्रीन करंट करेंगे, घुमाएंगे। हाँ बेटा दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड ही करोगे ना, एक्सिस तो सेम ही है ना बेटा। सवाल करते हैं कि ना, सवाल करते हैं, लेट अस डू अ क्वेश्चन प्लीज, लेट अस डू अ क्वेश्चन प्लीज, लेट अस डू अ क्वेश्चन ना। Magnetic moment of two identical magnets are M and 2M respectively. Both are combined in such a way that similar poles are same side. The time period in this case is T1. If polarity of one of the magnet is reversed, its period becomes T2. Find out the ratio of their time period respectively. सोचो भाई, एक का मैग्नेटिक मोमेंट M है, एक का 2M है, एक बार सेम ओरिएंटेशन एक बार अलग ओरिएंटेशन, एक बार सेम ओरिएंटेशन एक बार अलग ओरिएंटेशन। हाँ करो करो, कोशिश करो। combined in such a way that their similar poles are the same side। हाँ आदि बोल। सर वो बाय मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से बन जाएगा, आसान है बेटा। दो मैग्नेट्स को तुमने कंबाइन किया है, कंबाइन करने का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक रख दिया, दो मैग्नेट तुमने कंबाइन कर दिया, एक के ऊपर एक रख दिया बेटा, है ना। अब एक को पहली बार में कैसा कर रहा है, इसका नॉर्थ यहाँ है तो इसका साउथ यहाँ है, तो इसका भी नॉर्थ यहाँ, इसका भी साउथ यहाँ। तो एक बार क्या किया है, एक का नॉर्थ एक का साउथ, तो दूसरे का साउथ तो एक का नॉर्थ, ऐसे किया। ये केस 1 है, ये केस 2 है। ऊपर वाले का एक का M दे दिया, एक का 2M दे दिया, एक का M गिवन है, एक का 2M गिवन है। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, तो क्या यहाँ पर T1 का वैल्यू क्या मेरा और T2 का वैल्यू, मुझे रेशियो निकालना है ना भाई, T1 और T2 का रेशियो तो निकालना है। तो क्या करना है बेटा, रूट में क्या करूं बेटा, जरा सोच। T1 पहला केस ये है, पहले केस में सेम है ना, जरा ध्यान से देखो, T1 में पहला केस में सेम एडेड है, तो सेम है तो डिवाइड में नीचे आएगा M1 प्लस M2, तो M प्लस 2M, क्योंकि T इज प्रोपोर्शनल टू रूट M होता है ना भाई, ओके। और फिर T2 ये इसके लिए, ये सेकंड केस में ऊपर आ जाएगा, और 2M माइनस M करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा अलग है,
तो 2m माइनस एम, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो बेटा टोटल वैल्यू कितना आ गया, 2m माइनस एम कितना होता है, m/3, तो m और इसका रूट, तो बेटा 1/3 आ गया। तो T1/T2 आई गेस 1/√3 आ रहा है, और यही आंसर होना चाहिए। आप बताओ क्या आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, प्लीज टेल व्हाट इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों का भी सेम आंसर है बच्चों? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत इसमें? किसी बच्चों को दिक्कत तो पूछ सकता है। यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड, आस्क द डाउट ना, जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं बिंदास एकदम, ठीक है। चलो यार, आकाश हो सकता है ना तूने T2/T1 कर दिया होगा, ध्यान से देख, पहले T1 फिर T2। देख पहले क्या दे रखा है, पोलैरिटी यहाँ पर T1 हमने लिया है, T1 में दोनों का सेम रखा है बेटा। जब सिमिलर पोल एक साइड पे है तो T1 केस आया है। तुम ध्यान से देखोगे ना, T इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m आ रहा है बेटा, तो T1 तो ये नीचे, ठीक है। योशित ऐसे कंबाइन नहीं करेंगे, फिर मैग्नेटिक मोमेंट का नेट वैल्यू निकाला जाएगा, दिखाया था योशित। परपेंडिकुलर अगर रखा गया है तो मैंने आपको दिखाया गया था, परपेंडिकुलर बायोमेट का मैंने तुमको क्वेश्चन करवा दिया था ना पिछली क्लास में, एक बायोमेट ऐसे था और एक एंगल पे था, करवा दिया था ना मैंने। हाँ, दो किसी एंगल पे भी कर लेंगे अपन, करवा दिया था ना। हाँ, हम एंगल वाला भी कर लेंगे, बस थीटा चेंज हो जाएगा, दो वेक्टर क्वांटिटी को किसी एंगल पे ऐड करना तो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम, राइट गाइस। चलो तो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे बढ़िया सी, सब लोग फटाफट से बढ़िया से हेडिंग डालेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म। सब लोग हेडिंग डालो बेटा, चलो सब लोग हेडिंग डालेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, द न्यू टॉपिक which we are now going to start is basically अर्थ मैग्नेटिज्म। बाहर मैग्नेट करना जितना भी पॉसिबल केसेस थे मैंने सब बता दिए तुम लोगों को, ठीक है। इससे ज्यादा कोई नहीं कुछ पूछेगा तुमसे, ये मैक्सिमम बता दिया मैंने तुम लोगों को, यहां से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब नया टॉपिक क्या आता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म टॉपिक आ रहा है। यस प्रखर, प्लीज आस्क योर डाउट। सर ये तो हमने अभी पैरेलल में लगाया, अगर सीरीज में लगाते तो? क्या बेटा? अगर हम इन्हीं मैग्नेट को सीरीज में लगाते तो? सीरीज में कैसे, एक के ऊपर एक रखना? नहीं, ये तो एक के ऊपर एक रखा हमने, एक के साइड एक रख दिया। हाँ, एक साइड बाई साइड। मतलब तू कह रहा है एक के बगल में एक रख दिया, तो आप यही कह रहे हो ना बेटा, एक के बगल में एक रख दिया। हाँ सर। पहले तो आई निकालना ही पड़ता है आपको। अच्छा, तो आई प्लस नहीं होता डायरेक्ट? आई तो किसी एक्सिस के ओर निकलता। यस सर। वो तो तुम निकाल लेता आई, तो मतलब तुम्हें दो मैग्नेट दे दिए बेसिकली, दो मैग्नेट क्या दो ऐसे दे दिए, है ना। यस तो सर। कोई भी एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट है, तो आई तो निकालोगे रॉड का तुम, है ना। अब M1 M2 देख ले भाई, M1 वेक्टर इधर है और M2 भी इधर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज अलग अलग है तो दोनों हो सकते। ओके सर। और सर इसमें सेकंड केस में ऐसे रिपल्शन नहीं होगा? सॉरी, फर्स्ट केस में। बिल्कुल बिल्कुल से क्या रिपल्शन होगा रखने में, बट एक भारी पड़ेगा छोटे पे, हाँ। बेटा नेट वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। ओके सर। 2m माइनस m तो m तो आ गया ना। हाँ। ठीक है, यस बेटा, अर्थ मैग्नेटिज्म, यस यहां से जेईई में सवाल आ सकता है। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता है, ठीक है। हाँ बेटा जसमीत, बिल्कुल नहीं बेटा, ये लास्ट टॉपिक नहीं है, अर्थ मैग्नेटिज्म के पास दो टॉपिक हमारे और रह जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लेके आते हैं, अर्थ लेके आते हैं अपने लिए। क्या लेके आ रहे हैं बेटा, हम अर्थ लेकर आ रहे हैं, तो अर्थ आ गई है हमारे सामने, ठीक है ना। ओके, तो अर्थ आ गई है। देखो बोर्ड्स में तो तुम्हारे चैप्टर काफी कुछ टॉपिक हट चुके हैं, ठीक है, बट हमें पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा बेटा, पढ़ना तो हमको पूरा ही पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अर्थ मैग्नेटिज्म की हम पहले बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वी हैव अर्थ, हमारे पास क्या है बच्चों, अर्थ है, ठीक है ना। और इस अर्थ के लिए बेसिकली क्या देखा गया है, मैं तो बता रहा हूँ, ये थोड़ा ना आपके लिए क्या होगा, एक थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, मैं पहले बता दूंगा आपको, ठीक है ना। इट्स अ थ्योरेटिकल टॉपिक फॉर यू गाइस। तो अर्थ में क्या होता है बच्चे, पहले बात ये समझे, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ के पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, ठीक है ना। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट की तरह होती है।
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज ऑफ योर अ ह्यूज बार मैग्नेट। एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट लेकर आ जाओ और उसके जैसे तुम्हारी क्या होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है ना, अर्थ की क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हम मान के चलते हैं। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हमें कैसे ट्रीट करना है, एक बार मैग्नेट तरह ट्रीट करना है। ठीक है ना, तो लिख लो यहां पर प्लीज अपने एक लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, प्लीज लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। थोड़ा लिख लो, काम आएंगी चीजें। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ is same as of a huge bar magnet, of a huge bar magnet। एक बहुत बड़ा तुम्हारा बार मैग्नेट हो, kept at core, kept at core मतलब कि kept at center of earth लिखो चाहो तो, kept at center of earth। अर्थ के सेंटर पर मान लो तुमने क्या रख दिया, एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट अगर तुमने लाके रख दिया, तो जैसी अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती, वैसे ही अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं। क्या होती है, बाहर आती हैं। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ क्यों रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ में आ क्यों रही है, क्या इसका रीजन हमने पढ़ा था, रीजन क्या तुमको इसका रीजन पता है बच्चों, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, याद करो बेटा। मैंने आपको बताया था अर्थ की कोर में मोल्टन स्टेट मेटल होता है। अब मेटल अगर होगा तो उसके पास आयन्स होंगे, चार्जेस होंगे, और अर्थ क्या कर रही है तुम्हारी, रोटेट कर रही होती है। अगर अर्थ रोटेट करेगी तो तुम्हारा मेटल के आयन रोटेट करेंगे, तो बेटा मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो बेटा आपके पास अर्थ क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन आप लिखिए, अर्थ कंसिस्ट ऑफ, प्लीज राइट इट डाउन, गुजारिश है लिखेंगे सब। अर्थ कंसिस्ट ऑफ मेटल या फिर चार्ज्ड आयंस इन मोल्टन स्टेट, in core of earth, ठीक है। due to earth rotation charges move, that is moving charge produce मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज की वजह से क्या आता है बेटा, तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। बेटा क्या आता है बच्चों, मूविंग चार्ज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आता है आपके पास। ओके प्यारे बच्चे, ओके। तो बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं, हम अपन साइंटिस्ट नहीं है, तो अपने को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वही पढ़ेंगे। ठीक है, अपने को पूरी अर्थ लेके मत बैठ जाना मेरे साथ, सो अर्थ में ये हो रहा है, अर्थ में वो हो रहा है, नहीं भाई मुझे को नहीं पता अर्थ में क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि तुम्हारे एग्जाम में अगर ढंग के मार्क्स नहीं आया तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, ये मुझे जरूर पता है कि तुम्हें कौन कैसे कहां से डंडे पड़े सकते हैं। ठीक है, कौन सा बॉडी का पार्ट ज्यादा दर्द करेगा ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ बस। ठीक है ना, हाँ चलो आओ, ठीक है आगे चलते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बता लो, उसकी रक्षा कर लेंगे हम। है बेटा बता दो बेटा, देखो पता तो तुमको भी है, सुनना चाह रहे हो है, किसा अच्छा लगेगा दर्द बटेगा। चलो आओ, तो थोड़ा सा ना अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं। अपनी अर्थ की ज्योग्राफी होती है, जरा देखो यहाँ पर ना। अब ज्योग्राफी छोड़े तो बहुत साथ टाइम हो गया, जमाना हो गया, क्यों भाई, #we want answer। देखो यार मुझे डंडे पड़े नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी काम करेगी, तुमने करो तो पता नहीं यार देखो यार बेसिकली अपने पास अर्थ है, तो अर्थ के लिए हम एक लाइन लेके आ रहे हैं। देखो डंडे सबको पड़ते हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो बताया नहीं जाता ना ऐसे वो भी इस एज में आके अरे बात समझा करो यार। तो डंडे पड़ने का भी अलग ही मजा है। हाँ मजा तो अलग है। सर आपने खाए नहीं फिर भी आपको मजा पता कैसे आता है? पेरेंट्स का मजा है।
सर चोरी पकड़ी गई आपकी ऐसा? नहीं, डंडे तो हमने भी खाए हैं, उसमें क्या है, ये तो प्यार होता है माँ बाप का, है ना बेटा। चलो आ जाओ यार, सुनते हैं, अब बात करते हैं। तो बेसिकली अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। हाँ बेटा, सबको म्यूट कर रखा है हमने, आप भी थोड़ा बात कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो अर्थ रोटेट कर रही है अपनी, अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक है। प्रत्युष शांत रहते हो, पढ़ा जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखो। तो जो अर्थ रोटेट करती है, तो बेसिकली एक लाइन हम बोलते हैं बेटा, इस लाइन को, इस एक्सिस के अबाउट अगर अर्थ रोटेट कर रही है, मान लो इस अर्थ के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो बेटा हम इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। इनफैक्ट ना, इसको हमने क्या बोला बेटा, ज्योग्राफिकल एक्सिस बोला, जियोग्राफिकल एक्सिस। मैं इसकी सारी डेफिनेशन लिखवा दूंगा तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अभी जरा समझते रहो बेसिक्स प्लीज। ये हमारी कौन सी है बेटा, ज्योग्राफिकल एक्सिस है। अब ये ज्योग्राफिकल एक्सिस अर्थ की सरफेस को दो पॉइंट पर टच करती है, ठीक है ना। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस अर्थ के 2 पॉइंट को टच करती है, ठीक है ना, अर्थ के 2 पॉइंट को टच करती है, ठीक है। तो वो टच जहां पर पॉइंट किए वो बेटा कौन से हुए तुम्हारे, एक तो पॉइंट ये दिख गया अपने को और एक पॉइंट ये दिख गया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट को आपने नाम दिया नॉर्थ पोल, इस पोल को नाम दिया आपने साउथ पोल। पर ये नॉर्थ पोल भी बेटा छोटा मोटा नॉर्थ पोल नहीं होता, इसको एक नाम दिया जाता है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। क्या नाम दिया जाएगा बेटा, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। इन सबको आपको रट्टे मारने पहले बता दूं, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, आता है तो बहुत अच्छी बात है, सुनो कहानी, हो सकता है कोई नई चीज ऐड हो जाए। ज्योग्राफिकल साउथ पोल, रट्टा मारना मतलब इनको याद करना है बच्चा, ये नहीं कि सर ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं बेटा ये ऐसे ही होता है। तो बेसिकली ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, वो वाला एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। तो इसको लिख लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। यस, अब कौन से क्लास में, ये तो मुझे नहीं पता तुमने कौन सी क्लास में पढ़ा है, पर पढ़ा जरूर होगा, ये मुझे आइडिया है। अब मैं बताऊंगा, मैं हर चीज बताऊंगा, ये मत सोचना कि मैं कुछ चीज छोड़ दूंगा कि तुम्हारा सिलेबस में नहीं आ रहा, नहीं, सब पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। अपने को एग्जाम क्रैक करना है तो अपने को सब पढ़ना है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज बेसिकली योर ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है ना। अदिति रुक जा बेटा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अब पूरी ज्योग्राफी मत लो, मैं नहीं बोला ना, जैसे जैसे फिजिक्स के लिए पढ़ना है ध्यान से देखते रहो, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जो तुम्हें एग्जाम होगा उसके लिए देखो। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ज्योग्राफिकल एक्सिस होता है, और ज्योग्राफिकल एक्सिस जिन 2 पॉइंट को अर्थ को टच करेगा या कट करेगा, ठीक है ना, वो 2 पॉइंट तुम्हारे क्या कहलाए जाएंगे, पोल्स कहलाए जाएंगे। तो लिख लेना पॉइंट्स वेयर, लिख लो यहां पर ना, साइड साइड में लिखते रहो, पॉइंट वेयर जियोग्राफिकल एक्सिस टच अर्थ सरफेस, called poles, ठीक है ना। तो बेटा एक तो हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। अब बात करेंगे अपन इक्वेटर की, तो मुझे कौन बताएगा इक्वेटर कहां होता है, सबको पता है इक्वेटर कहां होता है या यही भूल चुके हो? वाह वाह सर, वाह वाह वाह, घोर बेइज्जती हो रही है आज तो सर हमारी। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, क्या बेटा ये लाइन आपकी अर्थ हो गई, सॉरी इक्वेटर हो गया। तो बच्चे ये आपका हो गया इक्वेटर, दिस इज योर इक्वेटर, प्लीज लिख लेना। अब इक्वेटर भी कौन सा है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर भाई नहीं, ये कौन सा हो गया बेटा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर हो गया है, इट इज योर ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है। अब जरा ना, तुम मेरे पास बॉल अभी है नहीं, बक्की बॉल लेके आए, मैं बक्की से मांग के तो नहीं लाऊंगा। अब जरा समझो, तुम्हारे पास एक स्फेयर है, तुम्हारे पास क्या स्फेयर है, ठीक है ना, एक स्फेयर है,
इस स्फेयर से बिल्कुल बीच और बीच से तुमने क्या कर दिया, एक चाकू लिया, चाकू काटा, चाकू से काट दिया, बिल्कुल बीचों बीच में से, बिल्कुल बीचों बीच में से काट दिया। ठीक है ना, ये देख रही है, ये तुम्हें दिख गया स्फेयर बेटा, ये स्फेयर दिख रहा है तुम्हें, स्फेयर, स्फेयर दिख गया, उंगलियों से स्फेयर बनता दिख रहा है। इसको उंगलियों के बीचों बीच से एक तुमने क्या लिया, पेपर ले गए। ठीक है ना, पेपर ले गए तुम, बेसिकली तुम्हें उंगलियों के बीच में से क्या ले गया बेटा, पेपर ले गया, ऐसे, ये उंगलियों के बीचों बीच में कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये पेपर क्या बेसिकली ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग है, क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग जा रहा है तुम्हारा पेपर। तो हम क्या बात कर रहे हैं, वो एक पेपर जो तुम ज्योग्राफिकल एक्सिस के अबाउट ले गए, जो तुम ज्योग्राफिकल एक्सिस के अबाउट ले गए, ठीक है ना, उसको एक नाम दिया गया ज्योग्राफिकल प्लेन, क्या नाम, मेरिडियन, क्या नाम दिया, मेरिडियन नाम दिया गया। ठीक है ना, तो एक नया नाम आया बेटा यहां पर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या नाम है बेटा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब मेरिडियन होता क्या है, एक होता है प्लेन। व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इट इज अ प्लेन। अब ये हो सकता है तुमने पहली बार नाम सुनाओ, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक तरह का प्लेन होता है। अब तुम्हें 3D में अगर मैं शो करना चाहूंगा तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत आएगा, बट मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, नो इश्यूज, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो एक कायदे से तुमने प्लेन काटा, क्या काटा तुमने, प्लेन काटा, तो छुरी ली, छुरी से फुटबॉल काट दो, एकदम छुरी ली, छुरी से फुटबॉल काट दो। देखो मुंडी है ना, मेरा सिर है, ये नाक की सिधाई में एक लाइन जा रही है, इससे काट दिया। ठीक है, तो ये जो प्लेन होगा, ये जो कागज होगा प्लेन होगा, जिसके अलोंग ये तुम्हारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसको हमने क्या नाम दिया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो इसको आप लिख लीजिए GM। ये बेटा एक प्लेन है, ये बेटा क्या है, प्लेन, इट इज अ प्लेन, समझे, प्लेन समझते हो ना भाई, पेपर, काइंड ऑफ पेपर है बेटा। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ पेपर। क्या ये क्लियर है तुमको? तो ये हमारे पास क्या हो गया, ज्योग्राफिकल एक्सिस आ गए। ये क्या हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस है बेटा, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, और हमारे पास ज्योग्राफिकल इक्वेटर आ गया। तो आओ फटाफट से एक मेरिडियन की फटाफट से एफिशिएंसी लिख लेते हैं। तो वर्टिकल प्लेन पासिंग वाया, बेटा यहाँ पर ना वाईजेड एक्सिस की बात मत करो, क्योंकि वाईजेड कुछ भी ले सकते हैं अपन। ठीक है ना, ये तुम्हारा मैथ ही नहीं चल रही है, वाईजेड प्लेन की बात नहीं करेंगे। इट्स अ प्लेन विच इज पासिंग वाया योर ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये लिख ले, वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस, कहीं भी जा सकते हैं, एट एनी प्लेस। हाँ बेटा बिल्कुल, रद्दी मतलब तुम्हें बोर हो जाओगे मुझे पता है, पर मैं इंटरेस्ट बनाने की कोशिश रखूंगा, कि मेरा ड्यूटी है, मेरा धर्म है कि तुम्हें बिल्कुल मैं इंटरेस्ट लूज ना होने दूं। बट have patience. Vertical plane at any place which passes via geographical axis of earth. ठीक है, which passes via geographical axis of earth बेटा। अब बच्चे यहां पर क्या आएगा, ये तो तुमने चीजें ज्योग्राफिकल है, ज्योग्राफी में पढ़ी है बेटा, कहां पढ़ी है, ज्योग्राफी में। अब सेम चीजें विल कम, अब सेम चीजें will come in a new format, in a new format. Same things will come in a new format. देखो पिछले पेज पे हमने ये लिखा था, अगर लिख लिया तो कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें, याद करा मैं पहले तुम्हें बता दूं, ठीक है ना। तो इसमें डाउट होंगे भी तो पूछ लेना, मैं बताने की कोशिश करूंगा, बट ये सब याद ही करने तुम्हें चीजें, ऐसे इनको नाम ऐसे ऐसे चीज दी गई है, ठीक है ना। तो अर्थ किस चीज का बना है, हाँ ये चीज नहीं पूछनी ठीक है बेटा। मुबाशिर जो जेई में आएगा वहां तक पहुंचना के लिए हमको बेसिक्स थोड़ा जानने पड़ेंगे, ये डेफिनेशन जाननी पड़ेगी, अदरवाइज मैं तुझे फॉर्मूला लिखवा देता हूं, सवाल गलत हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि कोई बच्चा ऐसी गलती करे, ठीक है, इसलिए मैं पूरा बेसिक से जाऊं, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा अश्वनी, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट देने का टाइम दे दूंगा, फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा कौन सा एक्सिस आया था बेटा, ज्योग्राफिकल एक्सिस आया था, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल एक्सिस आया था। अब हम एक बात करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सा एक्सिस बच्चों, मैग्नेटिक एक्सिस। तो बेसिकली ज्योग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा सा एंगल हटकर आपका बच्चे एक मैग्नेटिक एक्सिस आता है। एक कौन सा एक्सिस आता है, मैग्नेटिक एक्सिस आता है,
कौन सा एक्सिस आता है बेटा? एक मैग्नेटिक एक्सिस आता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अर्थ को हम ट्रीट करते हैं टू बी अ ह्यूज बार मैग्नेट। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने कि वी ट्रीट अर्थ टू बी अ लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट, है ना? ये हमने जाना था। फिर हमने देखा ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है हमारा, फिर हमने देखा हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है बेटा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो तुम्हारा बार मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो कैसे एक्ट करती हैं। तो बेसिकली जब वो देखा गया कि बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे एक्ट कर रही हैं, तो वो साइंटिस्ट लोगों ने सीधा जो रिजल्ट दिया, हम वो सीधा रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं कि भैया साइंटिस्ट ने बोला कि अपने पास बेसिकली अर्थ कैन बी ट्रीटेड लाइक बी अ ह्यूज बार मैग्नेट, और उस बार मैग्नेट का साउथ पोल इधर आएगा और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आएगा बेटा इधर की तरफ, ठीक है ना। बार मैग्नेट का साउथ पोल ये रहा और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल बच्चे ये रहा, उन्होंने ये बोला, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया बेटा, मेरा मैग्नेटिक क्या हो गया बच्चे, ध्यान से देख, मेरा एक साउथ और ये नॉर्थ, ये बार मैग्नेट है बेटा। हाँ बेटा आदि तुमने हैंड रेस किया है, बोलो। सर ये हमें कैसे पता है एक्सिस ऐसा होता है? बेटा ये साइंटिस्ट ने दिया एज इट इज, ठीक है सर। मैंने बोला तुम्हें बहुत मन में चीजें आएंगी, ऐसा ही क्यों, ये याद करने वाली चीजें हैं। सर कौन थे साइंटिस्ट ने? यस मोहित। कौन थे साइंटिस्ट ने? बेटा साइंटिस्ट पता नहीं नाम कौन सा, बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने थ्योरी जिसने दिया, ठीक है, मुझे नाम नहीं पता, सॉरी, ठीक है। ओके सर। वैसे विलियम गिलबर्ट नाम था, विलियम गिलबर्ट, यस करेक्ट, याद आ गया, विलियम गिलबर्ट, ठीक है। मुश्किल नाम चेक कर लेना, विलियम गिलबर्ट ही वैसे, है ना। यस अब देखिए सर। ये मैग्नेटिक एक्सिस है। अब बेटा मैग्नेटिक एक्सिस एक पॉइंट को अर्थ पे यहाँ टच कर रही है, एक बार यहाँ टच कर रही है, तो इनको ना नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया बेटा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, सॉरी इसको तो मैग्नेटिक साउथ पोल दिया, सॉरी मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, और ऊपर वाला है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में वो। तो मेरा कौन सा एक्सिस नॉर्थ, क्या नाम हो गया? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आ गया, मैग्नेटिक साउथ पोल आ गया, ठीक है। अब जरा देख इसका नाम क्या था मेरे पास, बता सकता मुझे इसका नाम क्या था? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और इस पॉइंट का क्या नाम था? साउथ पोल। ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है ना। ओके अब बेटा अब देख मैग्नेटिक एक्सिस हो गई जो एक बार मैग्नेट से पास करेगी, ध्यान रखना यहाँ पर साउथ इधर आएगा, नॉर्थ ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है ना बच्चे। ये आपको ध्यान में रखनी चीजें, जो चीजें आपको रटाई जा रही है एकदम ऐसे याद करेंगे प्लीज, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, चलो आ जाओ, यहां पर थोड़ा आगे चले, लेट्स मूव आगे। अब ये इस एक्सिस के अबाउट, अब इस एक्सिस के अबाउट एक प्लेन लिया, तो उस प्लेन का नाम क्या दे दूंगा बेटा? मैं सोच प्लेन का नाम क्या दूंगा? प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन। पहले ज्योग्राफिकल एक्सिस के अबाउट एक प्लेन लिया था, तो यहां पर क्या ले रहे हैं अब हम? आपका मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट एक प्लेन ले रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। यस नाम लिख लीजिए बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, नाम लिख लो बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, नाम लिख लो मैग्नेटिक मेरिडियन। सर इसके फायदे क्या है बेटा? नामकरण याद करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे जाती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई मैग्नेट के और साउथ में एंटर करती हुई, सिमिलरली यहां से भी हमने क्या बनाई है बेटा? ये आपके पास हमने बनाया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। प्लीज ड्रॉ, मैं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा हूं, वैसे मैं रेड से बना देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर तुम्हें ऐसा है तो यहाँ पर एक ऐसे भी ले आओ और एक ऐसे और ले आओ, ठीक है ना। थोड़ा ढंग से नहीं बनी है बट ठीक है कोई बात नहीं, फिगर तो हम बना लेंगे। तो नॉर्थ से बार मैग्नेट का एक तरह से बार मैग्नेट जैसे देखो, तो ऐसे कुछ दिखा बेटा,
ठीक है, 12 मिनट से। तो 12 मिनट नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ गया प्रेजेंट, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ गया। तो ऐसे हमने देखा और इनको नामकरण किए गए, ये हमारा जीएनपी, ये हमारा एमएनपी, ठीक है ना, ये सब नामकरण हमने कर दिया, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग बेटा, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर एक एक्सिस आया फिर से बेटा, इस एक्सिस को हमने नामकरण किया था ज्योग्राफिकल एक्सिस, देख ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर था। अब सिमिलरली यहां पर भी ना एक इक्वेटर आएगा, बट कौन से वाला इक्वेटर, सोचो मैं कौन से इक्वेटर के नाम ले रहा हूं अब। यस, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। यस करेक्ट बेटा, करेक्ट आंसर। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक इक्वेटर। अब देख क्या डायग्राम बना है, मजा आएगा डायग्राम में। डायग्राम अच्छा बनता है तो फीलिंग आती है ना भाई। तो ये जो एक्सिस होगा बेटा, ये अब क्या हो गया, मेरा मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। दिस इज अ मैग्नेटिक इक्वेटर। तो बेसिकली मैग्नेटिक इक्वेटर बेटा क्या आपका परपेंडिकुलर है बेसिकली मैग्नेटिक एक्सिस के, ये सुनो। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, कायदे से परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चे, तो मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अब बेटा ध्यान से देख, क्या मैग्नेटिक इक्वेटर ने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया है? क्या मैग्नेटिक इक्वेटर ने अर्थ को दो पार्ट में टुकड़े करे, दो पार्ट में काट दिया? जैसे नींबू ले लो, नींबू को दो पार्ट साइड्स काट दिया तो दो पार्ट हो गए, नहीं हो गए बराबर? तो बेटा ये जो पार्ट जिसमें तुम्हारा ये है, इस पार्ट को नाम दिया गया, इस पार्ट पर नामकरण किया गया। नामकरण याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो नामकरण इसको क्या नाम दिया, नदर्न हेमिस्फीयर। क्या नाम दिया, नदर्न हेमिस्फीयर। हाँ बेटा, नींबू सर इतना पढ़ाओ, नींबू का हम जूस पीते हैं, पढ़ते नहीं है ठीक है यार, फुटबॉल से खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं। नदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ क्या आ जाएगा नीचे वाला, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नामकरण है बेटा जो आपको याद करना है, सदर्न हेमिस्फीयर। देखो हमारे पास नदर्न हेमिस्फीयर आ गया, देखो हमारे पास क्या आ गया, आपका सदर्न हेमिस्फीयर आ गया बेटा। ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन क्लियर है, या उसे समझाना पड़ेगा अभी और? इज द मैग्नेटिक मेरिडियन क्लियर टू यू? क्या प्लेन होगा मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता हुआ? क्या एक प्लेन होगा मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता हुआ? अगर इसमें तुम्हें क्लैरिटी नहीं है ना तो ये देखो ऐसे ना। हाँ बेटा पूछ, क्या पूछ रहा, पकड़ पूछ ले बेटा, क्या पूछ रहा है? सही, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ के डायरेक्शन में होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बार मैग्नेट अलग है बेटा, बार मैग्नेट अलग चीज है ना। ओके, बार मैग्नेट नहीं है वो, बार मैग्नेट का अलग है और अर्थ का अलग है। ओके थैंक यू। बड़े मैं थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें मैरिडियन समझाने के लिए। अगर मैरिडियन तुम्हें नहीं आया तो जरा देखना फटाफट से, अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तुम्हारे पास बार मैग्नेट दे दिया, तो इससे प्लेन हमें लेके जाना है। तो प्लेन कैसे लेके जाऊंगा, एक लाइन खींचूंगा प्लेन, मतलब प्लेन कैसे होगा, कुछ ऐसी तो होगा, एक लाइन ऐसे और बीचों बीच में से पास कर रहा हूं। कहां से पास कर रहा हूं, ये इसके बीचों बीच में कट कर रहा हूं, कुछ ऐसे ही। क्या तुम्हें थोड़ा सा फील आ रहा है? इसके बीचों बीच में से कट करके ले गए, देखो ये बिल्कुल इसको ओवरलैप कर रहा है, इसके जस्ट ऊपर है, इस लाइन से जा रहा है देखो लाइन, और इसके जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे हमने काटा है बेसिकली, एक प्लेन रख के हमने काट दिया, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया बेसिकली, ये आपका प्लेन। अब इसको पूरा तुम कलर कर दो, शीट बोल लो, कागज लिख लो, तो ये हमारा प्लेन हो गया। क्या हो गया बेटा, हमारा प्लेन हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्लेन, ठीक है ना। तो हमारे पास ना बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ लिया, जरा ध्यान से देख। हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें देख ली अभी तक। हमने मैग्नेटिक मेरिडियन देख लिया अपना, हमने ज्योग्राफिकल मेरिडियन देख लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल ज्योग्राफिकल भी, और हमने कौन से वाले बेटा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल भी हमने अभी देख लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गए हमारे ना, थोड़े से एलिमेंट्स हो गए ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। तो इसमें एलिमेंट्स में और ज्यादा आएंगे कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब इन पे हमारे सवाल मिलेंगे, एपरेंट डिप क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सब जो हमें करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। दिस ऑल विल बी स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो अभी देखो क्या है ना, हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया है, थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में,
हल्का सा ज्योग्राफी पढ़ा है अभी कि ये पोल्स कहाँ से होगा, कैसा होगा, नॉर्थ पोल क्या होगा, साउथ पोल कौन सा लेंगे। अब बच्चे टिल्टेड बोलते हैं, तो टिल्टेड उसका क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस होती है टिल्टेड, है ना। ठीक है, हाँ ये एंगल नियर अबाउट 11.7 डिग्री समथिंग आता है, ठीक है ना। ओके नहीं बेटा ये यहाँ खत्म नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इट विल टेक सम मोर टाइम।